तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी आज की कहानी एक इमोशनल स्टोरी पर है। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। मैं सुबह सुबह 5 बजे स्कूल के लिए निकलता। तब मुझे उस समय मेरी माँ सुबह का खाना बनाकर स्कूल भेजती, लेकिन मुझे कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। मैं टिफ़िन को देखता और कहता, ये क्या भेजा है, मुझे पिज़्ज़ा भेजा करो। तब माँ मुस्कुराकर कहती, तुम शाम तक आओगे, भूखे रहोगे, तब तक तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तुम्हारे लिए यह खाना ही सबसे अच्छा है। लेकिन मैं गुस्से से अपने काम पर जाता और उस टिफ़िन को वहाँ से गुस्से से लेकर जाता। इससे मेरी माँ वो भी मुझसे कुछ गुस्सा हो जाती, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि आखिरकार वह माँ थी। अब एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया, आखिर क्यों तुम मुझे इस तरीके का खाना देती हो? मैंने थोड़ा गुस्से में पूछा। तब माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये खाना तुम्हारे लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यह खाना तुम खाया करो। लेकिन फिर मैं गुस्से से बोला, ठीक है, आप मुझे खाना पैक कर दिया करो, मैं वहाँ जाकर दूसरा खाना खाया करूँगा और ये खाना कुत्ते को दे दिया करूँगा। और इस तरीके से मैं गुस्से से घर से बाहर निकल जाया करता था। अब एक दिन उसी तरीके से मेरी माँ ने मेरे खाने को पैक किया और टिफ़िन देते हुए मुझे ऑफ़िस के लिए भेजा। उसके बाद मैं गुस्से से वह टिफ़िन लेकर वहाँ से चल पड़ा। तब अचानक से शाम को मेरे पास एक दोस्त का फ़ोन आया, जो मेरे पड़ोस में रहता था। उसने बताया, तुम्हारी माँ को चक्कर आ गया है और वह बेहोश होकर एक अस्पताल में एडमिट है। हमने उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया है। तब वहाँ जाकर मैंने देखा माँ की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। तब मैंने डॉक्टर से पूछा। तब डॉक्टर ने कहा, क्या तुम अपनी माता का ख्याल नहीं रखते? क्या तुम्हें नहीं पता, इन्होंने पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाया। तब मैं चौंक गया। मैं हमेशा अपनी माँ के बनाए हुए खाने में कमियां निकालता रहता था, लेकिन मेरी माँ, जो खुद खाना न खाकर मुझे समय पर खाना बनाकर भेज देती थी और सुबह 3-4 बजे उठकर मेरे लिए खाना बनाती, क्योंकि मुझे सुबह ट्रेन पर 5 बजे निकलना होता था। अब मुझे डॉक्टर ने कहा, तुम्हें अपनी माँ को स्ट्रेस फ्री रखना है, उन्हें किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं देनी है। उसके बाद से मैं उनके लिए खाना बनाना शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिल रही है कि एक माँ हमारे लिए अपना पूरा जीवन सेक्रीफाइस कर देती है और अंत में जब वे वृद्ध होते हैं तब हम उन पर गुस्सा करते हैं। हमें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी माँ और अपने पिता दोनों की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।